नवरात्रि का बहुत ही पावन महीना चल रहा है। अश्विनी मास चल रहा है। नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। मात्र चंद्र घंटा का दिन है। वैसे हम नवरात्रि का पूजन पाठ करते समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जिसमें 13 अध्याय हो, लेकिन किसी कारण हम इन 13 अध्याय को नहीं पढ़ पाए, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करवाए। तो नवरात्रि की ये कथा प्रतिदिन सुनने मात्र से माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होंगी, आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। आइए हम कथा आरंभ करते हैं। एक नगर था, मनोहर नगर था। वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी एक छोटी पुत्री थी, सुमति। माँ नहीं थी उसकी। तो ब्राह्मण देवता बचपन से ही जब पूजा पाठ करते तो सुमति को अपने पास बिठाया करते। उसकी वह रोजमर्रा जैसे हम बच्चों को जो आदत डालते वो आदत पड़ गई थी। पूजा के समय, जगत जननी की पूजा के समय, माता विंध्यवासिनी की पूजा के समय वो फूल तोड़ लाती, थाली तैयार करती, धूप दीप नैवेद्य रखती, चौक पुराती, चौकी लगाती। प्रतिदिन का उसका भी नियम था। अपने पिता के साथ बैठकर वह माता भगवती की विधिवत पूजा करती थी और उसके पिता अत्यंत प्रसन्न रहते थे उसकी पूजा पाठ। जैसे ही वो सुबह स्नान ध्यान करते, वो भी सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आंगन बहोरती, लीपती और फिर स्नान करके माता की चौकी लगाती, ताजे फूल तोड़ के लाती, सारी व्यवस्था करती, माता के लिए भोग बड़े प्यार से बनाया करती और जय माता दी जाप करती रहती। तो छोटी बच्ची थी, ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए, कुछ बड़ी हो गई। एक दिन वो उसकी सहेलियां उसे सुमति को बुलाने आई। अब सुमति अपनी सहेलियों सखी की आवाज़ सुनकर वो दौड़ी गई और सखी के साथ खेलने में लीन हो गई। अब उसको पूजा का ध्यान नहीं रहा। अब ब्राह्मण देवता प्रतिदिन की तरह इंतजार किए। जब देखे सुमति नहीं आई तो गुस्से में सारा कार्य खुद किए और बड़बड़ा रहे थे, इस मूर्ख छोरी को पता ही नहीं क्या हो गया है कि पूजा के समय ये नहीं आई, न पुष्प लाई, न धूप, न दीप, न नैवेद्य ले आई। अब ब्राह्मण गुस्से में थे ही अपना। अच्छा, और यहाँ सुमति को याद नहीं था कि आज भगवती की पूजा में उसको शामिल होना है, उसे फूल पत्ती लाना। वो खेलने में इतनी मस्त हो गई। जब सुमति आई तो ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करके उठे ही थे, अति क्रोध में थे। कहते हैं कुछ समय बाद आओ तो गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में हो किसी कार्य के लिए और वही कार्य आप करके तुरंत आ रहे हैं तो गुस्सा और प्रबल हो जाता है और बढ़ जाता है। तो यही हाल उस ब्राह्मण देवते का था। गुस्से से लाल पीला हो रहा था और सुमति के लिए आंखों में क्रोध भरा हुआ था। अब वो जैसे ही घर में पैर रखी और धूप की सुगंध से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आज मैं माता भगवती के लिए पुष्प छिलके नहीं लाई, आज मैं चौकी भी नहीं लगाई, आज पिता मुझे पिटाई करेंगे और क्रोध में होंगे, आज डांट फटकार मिलेगी। यही सोचते हुए घर के अंदर आई। बोली कोई बात ना, आज पिता डांट देंगे। जैसे ही ब्राह्मण एकदम गुस्से से भड़क उठा, बोला हे मूर्ख, हे अज्ञानी कन्या, आज तुझे माता भगवती के पूजा में नहीं बैठी, आज तुझे ध्यान नहीं था, तो जा, तेरा विवाह मैं एक कोढ़ी व्यक्ति से कर दूंगा, रोगी से करूंगा। कन्या खड़ी थी। सुमति बोली हे पिताश्री, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे जन्मदाता हैं, आपका पूरा अधिकार है मुझ पर। जो आप करेंगे उस मेरी भलाई के लिए करेंगे। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा जगत जननी भगवती ने, वही मेरा साथ होगा, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। ऐसे बार उस सुमति ने 2-3 बार भाग्य चिल्लाया तो उसके पिता को और क्रोध आ गया। बोला ठीक है, तेरे भाग्य की बात है, वो कोढ़ी और रोगी व्यक्ति ढूंढकर उसका विवाह कर दिए। अब सुमति अपने भाग्य को कोसती, बोली मेरा दुर्भाग्य कि मेरा विवाह ऐसे पति, मुझे ऐसा पति मिला। कोई बात ना, जो मेरे भाग्य में लिखा है होना है। यही सोचते हुए जय माता दी करते हुए जब पिता विदाई करने लगे, बोले जा अपने भाग्य से जी, तू जहाँ जाना हो। वो अपने पति के साथ चल पड़ी। जंगल में जय माता दी करती रही। बहुत सहमी थी क्योंकि जंगल इलाका था, रहने के ठिकाने नहीं। अब उस कोढ़ी पति को लेकर कहाँ जाए, आंखों में अश्रु थे। अब क्या करती, जा ही रही थी। इतने पे एकाएक रात्रि में चारों तरफ एक प्रबल ज्योति, तेज पुंज आकाश से नीचे आया। चारों तरफ वो ऊपर करके दृष्टि देख नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में माता ने उसे शक्ति दी, वो देखने लगी। वो पूछी हे देवी, आप कौन है? आप इतनी सुंदर, इतनी प्रकाशमय हैं, आपकी तरफ देखना भी दुर्लभ है, आप कौन हैं? तो बोली हे सुमति, मैं जगत जननी माँ दुर्गा हूँ, मैं जगत जननी माँ दुर्गा अंबिका हूँ।
तेरे पिछले जन्म के कारण तुझे दर्शन दे रही हूँ, पिछले जन्म में जो तूने पुण्य कर्म किए थे। बोली माँ, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य कर्म किया था, कृपया करके मुझे बताइए, मुझे भात नहीं है। बोली तू पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी, बनिया की। वो वैश्य धन कमाने में लीन रहता था, पूजा पाठ में ध्यान नहीं, लेकिन तू पति परायण थी, पतिव्रता थी, धर्मपरायण थी और सदा पूजा पाठ करती, अपने कर्मों को अच्छी तरह निभाती थी और दान वान देती थी। इससे एक दिन वैश्य किसी चोरी के कारण कारावास में उस राज के राजा ने डाल दिया, और जब कारावास में डाल दिया तो उस समय नवरात्रि के दिन चल रहे थे, जिससे तुम दिन रात 9 दिन का व्रत कर ली थी। उसी पुण्य कर्म से मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ, मांगो क्या मांगती हो। बोली हे माता, मैं अपने पति के सुंदर काया मांगती हूँ, रोगों से मुक्त कर दो। माता बोली नवरात्रि के 1 दिन का फल मैं तुम्हें देती हूँ, तुम्हें सुंदर काया देती हूँ तुम्हारे पति को। और रोग मुक्त देखी उसका पति अति सुंदर हो गया। अब वो माता के शीश चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी। हे जगत जननी, हे जगदम्बिका, हे दया की सागर, हे माता, हे माँ, सबकी झोली खुशियों से भरने वाली, तुम्हें नमस्कार करती हूँ, तुम्हारी सदा जय हो। हे जगत जननी, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली, जगत की पालनहार, हे जगत जननी, मानव का भय दूर करने वाली, मैं आपके चरणों में से चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे मैया, हे भोले मैया, आप बहुत भोली हैं, आप दया की सागर हैं, आप कृपा निधान हैं, आप झोली खुशियों से भर देती हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माता, राक्षसों का दलन करने वाली, हे दुष्टों का दलन करने वाली, हे कृपा सागर माँ, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे जगत जननी, आप जैसा इस संसार में कोई नहीं, आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसे बार बार माता की विनती की और माता की प्रार्थना की। माता अत्यंत प्रसन्न हुई, उसे धन धान दी। बोली हे पुत्री, कुछ समय बाद तुझे बहुत यशस्वी और तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्त होगी और तू सदा सुख समृद्धि शांति से इस लोक में रहेगी। मेरे 9 दिन का नवरात्रि करना, देवी कवच का पाठ करना, तेरे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, हर विघ्न बाधा से तू दूर रहेगी। माता के दर्शन पाकर वो छलक पड़े आके और उसके पति भी चरणों में गिर पड़ा। बोला मेरा सौभाग्य जो ऐसी पत्नी मैंने पाए, हे मातेश्वरी, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें भक्ति दीजिए। ऐसे विनती करते हुए दोनों चरणों में से चरणों में माता के गिर पड़े। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद सुमति को बहुत ही यशस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब वो खुशहाल जिंदगी रहने लगे। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण आया, सुमति के पिता। बोला हे पुत्री, मैं तो तेरा विवाह एक कोढ़ी से कर दिया था, ये कौन? बोली जगत जननी जगदम्बिका, मेरे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से मेरे पति के रोग दूर हो गए और मुझे यशस्वी पुत्र उद्दल प्राप्त हुआ और मैं खुशपूर्वक रहती हूँ, माता के पूजन करती हूँ विधि पूर्वक, कन्या जी माती हूँ हे पिता। तो बोले सही कहा बेटा, जो भाग्य में लिखा है वो अवश्य मिलता है और भाग्य बदलने वाली जगदम्बिका की जो भूल से भी नाम ले लेता है, माता उस पर कृपा सदा करती हैं। तो बोलो शेरा वाली मैया की जय, जोता वाली मात की जय। तो कहते हैं नवरात्रि का व्रत आप नहीं कर पाते हैं, अगर नवरात्रि का व्रत आप 9 दिन नहीं कर पा रहे हैं, कलश स्थापना नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, नियमित माता की पूजा करिए, लहसुन प्याज का त्याग करिए, कन्याओं का अनादर मत करिए, कन्याओं का अनादर मत करिए। कोई भिक्षुक आपके द्वार पे भिक्षा मांगने आ रहा है तो उसे थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, खाली हाथ मत लौटाइए। ये छोटी छोटी बातों का नवरात्रि में ध्यान दीजिए। और आप अगर पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो नवरात्रि में 9 दिन ये माता की नवरात्रि व्रत कथा अवश्य सुनिए। व्रत कथा सुनने मात्र से माता रानी सारी मनोकामना आपकी पूर्ण कर देंगी, आपकी झोली खुशियों से भर देती हैं। तो अष्टमी के दिन माता का श्रृंगार अवश्य करके आइएगा। श्रृंगार में ये कुछ सामग्री अवश्य चढ़ाइएगा, ध्यान से सुन लीजिए। जीरा, लौंग, चंदन, गन्ना, तांबुल्य, तांबुल्य यानी कि पान, और फिर महावर, बिंदी। अगर चंदन नहीं मिले तो आप सिंदूर,
मतलब ये 4-5 आइटम शामिल करके फिर आप श्रृंगार के जितने आइटम चढ़ाना चाहें वो चढ़ाएं, माता के सिर चरणों में समर्पित कराएं। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो मैंने कोशिश की आपको अच्छी तरह ये कथा, नवरात्रि व्रत कथा सुनाने की। ये प्रतिदिन सुने जाने वाली कथा है। अगर आपके पास समय नहीं है कि आप 13 अध्याय पढ़ सके तो आप प्रतिदिन माता रानी की ये कथा सुनिए, माता रानी की जय जयकार कीजिए, माता के सिर चरणों में बारंबार प्रणाम करिए। जगत जननी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिस्वरूपेण नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो माता शेरा वाली की जय।